ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को। और इन अनमोल मधुर महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए और अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माभिमानी बनने के लिए सबसे पहले हमें इस मुरली का अध्ययन आत्माभिमानी स्थिति में होकर करने का अभ्यास करना है, जिसके लिए सबसे सूक्ष्म और सबसे सहज विधि है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलूं मधुबन की धरा पर। और मधुबन की धरा पर सीधे चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि ये हिस्ट्री हॉल वही स्थान है जहां साकार में बाबा मुरलियां चलाया करते थे। तो इस पावन स्थान का अनुभव करते हुए परम पिता परमात्मा की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनुभव करता हूँ कि मैं उस स्थान पर विराजमान हूँ और मुझ आत्मा के सम्मुख एक तरफ बाबा विराजमान है और दूसरी तरफ मम्मा है, जो मुरली से पहले वीणा बजा रही हैं और उनकी इस वीणा की धुन से मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपन सुजाग हो रहे हैं। ज्ञान प्रकाश से मैं आत्मा भर रहा हूँ, क्योंकि परम पिता उपस्थित है। मैं आत्मा उनके सानिध्य में उपस्थित हूँ और अष्ट शक्तियों का संचार मुझ आत्मा में हो रहा है। और ये पूरा वातावरण, पूरा माहौल और ये क्षण, वो लम्हा है जो आनंद विभोर कर रहा है। और इसी आनंदमयी स्थिति में स्थित होकर परम पिता परमात्मा की उपस्थिति में अध्ययन करते हैं उनके द्वारा दिया गया, मुझ आत्मा को मिला ये निज पत्र, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाले परम पिता पधारे हुए हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनको ये नशा चढ़ा हुआ है कि स्वर्ग स्थापन हो रहा है, बाबा कहते हैं उनमें झलकेगा वो बात। वो कैसे झलकेगा? उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद के पिता ऐसा, यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण ही बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रोयाल होगी, शाही होगा उनका हर चीज। वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। अंजी बाबा।
ओम शांति। बाबा समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास तौर पर भारत और आम तौर पर दुनिया को ये संदेश पहुंचाना है। भारत में हर एक तक बाबा एकदम खास तौर पर भारत में और आम तौर पर पूरी दुनिया में ये खबर बतलाते हैं कि पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाबा, जिनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, वही स्थापन करने आए हैं। तुम बच्चों को निर्देशन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है। तुमको भी तात है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। सूर्यवंश की स्थापना हो रही है, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। ये नशा चढ़ा हुआ, अगर स्वर्ग आराम स्वर्ग में जा रहे हैं तो फिर इतना नशा रहेगा कि दुख छू नहीं सकता। ये तो बच्चे जानते हैं। नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को ये सदैव स्मृति में रहना चाहिए। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, हमें ये नशा रहे कि हम भारत को खास तौर पर और विदेशों में आमतौर पर ये खबर पहुंचाएं, सबको ये संदेश दें कि परम पिता परमात्मा आए हुए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको ये संदेश सुनाएं। बेहद के पिता बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा देवी देवता बनाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है, पशुओं से भी नीचे की स्थिति इंसानों की हो गई है। जब ज्ञान मिलता है तो वापस हमें भगवान देवी देवता बनाने के लिए का पुरुषार्थ कराते हैं और उतना श्रेष्ठ स्थिति तक लेकर आते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इस बात की खुशी कितनी होनी चाहिए, कितना नीचे गिर गए थे और कितना ऊपर उठ गए हैं। परंतु वंडर है, बच्चों को ये खुशी रहती नहीं है। न उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं, न खुद में वो खुशी की लहर दौड़ती है और न दूसरों को ये लहर पहुंचा पाते हैं। बाबा ने तुमको पैगंबर मैसेंजर बनाया है। सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। सबकी कान तक ये बात पहुंचनी ही चाहिए। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहां गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना। बेहद के पिता से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। बेहद के पिता आए हुए हैं, उनसे आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। ये खुशखबरी बताते हैं ना। तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। फिर वो कहाँ गए ये कोई भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है,
सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सेवा तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सेवा का बहुत मौका है। सेवा में लग जाना चाहिए। इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। बाबा कहते हैं ये मृत्युलोक पतित दुनिया विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सेवा में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी करनी चाहिए। एक प्रदर्शनी खत्म हुआ, तुरंत दूसरा कहीं पर स्थान बदल दिया, दूसरी जगह पर फिर प्रदर्शनी लगा दिए। बाबा कहते हैं ऐसे करते रहना चाहिए। सेवा योग्य बच्चे जो हैं उन्हें सेवा का शौक अच्छा है। बाबा से कोई पूछते हैं हम सेवा छोड़ें, वो अपनी लौकिक जो नौकरी वगैरह करते हैं उसके बारे में पूछते हैं बाबा हम अपना नौकरी छोड़ें। बाबा देखते हैं लायक है तो छुट्टी देते हैं, भल सेवा करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाबा कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो। सिर्फ मेरी मत पर चलो। हाँ जी बाबा, देखना चाहिए हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजेस पर तो बहुत सेवा कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। भल पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। है तो बैज का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा बहुत कम कीमत की चीज है, लेकिन उस पर समझा करके पद कितना ऊंचा पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए किताबें आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ किताब आदि की तो बात नहीं, सिर्फ सबके कानों में संदेश देना है। ये है पिता का सच्चा मंत्र कि सबके कानों में ये बात देनी है। बाकी तो सब झूठे मंत्र देते रहते हैं। झूठी चीज की वैल्यू थोड़ी ही होती है। झूठा का क्या वैल्यू रहेगा, वैल्यू हीरे की होती है, मोल होता है हीरे का। नकली चीजों का क्या मोल, न कि पत्थरों की। हीरो का मूल्य होता है, मोल होता है, पत्थरों का मोल नहीं है। ये जो गायन है एक एक वर्जन्स लाखों की मिल्कियत है, वो इस ज्ञान के लिए कहा जाता है। जो ज्ञान का एक एक मोती जो है ना, बाबा कहते हैं लाखों का है। इसकी मिल्कियत जब मिलेगी ना तो लाखों की होगी, एक एक ज्ञान रत्न की। बाबा कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं, तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं। इनका एक एक वर्जन्स लाखों करोड़ों रुपयों का है। एक एक ज्ञान मोती जो बाबा देते हैं ना, उसका जब मिल्कियत मिलेगी करोड़ों की मिलेगी। और अभी वर्तमान में भी प्रत्यक्ष फल भी बाबा देते हैं, उसका प्रभाव दिखता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मापति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, शास्त्र को तो जितना पढ़ते गए उतना कंगाल होते गए। तो अब इन ज्ञान रत्नों का दान भी करना है। बाबा बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो अपने धर्म को भूल तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं। इन सब बातों में उलझा दिया है। 84 लाख जन्म है तो बंदर से आदमी बना है, 50 तरह की बातों में बुद्धि उलझा दी है। अभी बाबा समझाते हैं तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट,
उत्पन्न गए हैं और सब धर्म है, ये आदि सनातन धर्म है नहीं। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है। अभी जब बाकी सारा धर्म आ गया तो ये धर्म है ही नहीं, और जब ये धर्म होगा तो और कोई होगा नहीं। ये बाबा हैं और ये दादा। एक है हमारे परमपिता परमात्मा शिव और एक है उन ब्रह्मा बाबा जिनके तन का इस्तेमाल करके बाबा शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको दादा कहते हैं। और पिता तो पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी ढेर के ढेर होंगे ना। बाबा आकर रावण की जेल से शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाबा कहते हैं ये शोक की दुख की दुनिया है, वो है सुख की दुनिया। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना, निर्विकारी दुनिया। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बगैर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं, संस्थाएं भी तो बहुत है भारत में। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है, सेवा करनी है। भले ये नाटक तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सेवा कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो दाहिना हाथ है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। बाबा कहते हैं यज्ञ का खाएंगे, यज्ञ का पिएंगे, सब कुछ करेंगे, खुद ज्ञान लेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो फिर दंड, धर्मराज से बाबा कहते हैं दंड मिलेगा। और वो धर्मराज बाबा का दाहिना हाथ है। तो बाबा का दाहिना हाथ हमें बनना है ना, तो उस दाहिने हाथ को डीएक्टिवेट कर देना है ताकि हम सजाओं से बचकर सीधा सीधा बाबा की गोद में रहकर चल चले। सेवा करना तो बहुत सहज है, प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाबा के पास कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर गए, सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होगा। जो मंदिर में आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा धर्म के प्रति है तो उनको समझाना थोड़ा बाबा कहते हैं सहज होगा। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सेवा करना। अच्छा, फिर उन्हों को ऐसे बनाने वाले शिव बाबा हैं, वहां जाकर समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी किरदार पूरा होता है। जब पूरा विनाश का मंजर होगा तब सवे सेवा थोड़ी होगी। तुम जाकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। नाटक में पहले से थोड़े ही सुना देंगे, तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। लेकिन बाबा कहते इतना मालूम चल जाएगा कि हम कौन सा पद मिलने वाला है। ज्यादा दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। जो ज्यादा दान पुण्य करेंगे तो यहाँ क्या सा दान पुण्य करना है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रत्नों का। अपनी योग से दान करेंगे तो उतना गहरा प्रभाव होगा और हमारा पद भी उतना ऊंचा होगा। राजाओं के पास धन बहुत रहता है, अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। और ये बाबा ने कहा ना, एक एक ज्ञान रत्न जो है ना लाखों करोड़ों का है, तो जितना दान करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास। हाँ जी बाबा, भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है।
बोलो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाले पिता आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि है जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है, अंदर विकार इतना जम के बैठा है कि बाबा का ज्ञान ही बाहर हो जा रहा है, वो निकल नहीं रहा है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग होता है, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। दुख देने के, सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। बाबा आज पशुओं से के हिसाब से भी बता दे रहे हैं कि पशु में भी अलग अलग श्रेणी है, तो वैसे ही यहाँ पर भी मनुष्यों की स्थिति है। तो उसमें जो दुख देने की जो सबसे कोई है ना, जिनको दुख ज़्यादा देने, उनसे उनका प्रवृत्ति ही ऐसा बन गया है, उन विकार इस तरह उनमें समा गया है कि वो दूसरों को दुख देते हैं। और दुख देने में बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कटारी होता है काम कटारी। रावण राज्य में है ही इन विकारों का राज्य, रावण का राज्य है ना, तो इस प्रभाव में रहेगा ही। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके। बाबा ने आज इतनी जबरदस्त ऊर्जा भर दी है हर उस बांधेली बहनों माताओं को जो ये समझती हैं कि हम तो बंधन में हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन रहा है कि उनके कार्मिक अकाउंट, उनका जो कर्मों का हिसाब किताब है, उसके कारण उतने बंधन में फंस गए हैं। ज्ञान मिल करके भी बंधन से निकलने का उनको एक काम है, तो इसलिए उसको निकालने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने स्पष्ट आज कह दिया कि अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर उनको कोई पकड़ न सके, कोई भी उनको पकड़ ना सके। मतलब कि हमें ज्ञान में और योग में इतना प्रखर होना है, इतना निरंतर याद में रहना है। बाबा की याद में जब निरंतर रहेंगे, एकदम खुद भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और बीती बातों पर बिंदु, तब बाबा कहते हैं कि कोई बंधन किसी को रोक नहीं सकता। विकर्म विनाश होना यही है ना। बाबा बहुत जबरदस्त ऊर्जा भर देते हैं, भर दिए हैं आज की इस पंक्ति में बाबा ने। बाबा का ये ज्ञान का ये जो शब्द है, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर उड़ा देगा। परंतु मोह की रग बहुत, अरे मोह की रग रहे ना, सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है। बड़ा मुश्किल से वो रग टूटती है। रग तोड़ना है, लेकिन तोड़ने के लिए ताकत क्या मिल रही है? लोहे की सलाखें काटने के लिए मिल क्या रहा है? वो अगर लौकिक भाषा में बात करें तो वो फायर वाला जो आग से काटते हैं, लोहे की बड़ी बड़ी तिजोरियों को सीधा सीधा काट के रख देते हैं, वो चीज़ मिल गई है ये ना। बाबा की योग से, योग अग्नि से लोहे की सलाखें आसानी से कटेंगी। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का किरदार तो बजाना ही है, निभाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा ना सके, अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों की खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी हमको जाना है अपने घर, किरदार पूरा हुआ, उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को बहुत याद करे, याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाएं फिर सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं जल्दी इस दुनिया से छूटे,
परंतु जाएंगे कहाँ? अगर ज्ञान नहीं है तो छूटने के लिए सोचते हैं कि शरीर छोड़ देंगे तो दुनिया छूट जाएगी। नहीं, पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाएं क्या करेंगे, हम कितना लायक हैं, स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, जाएंगे तो किस लायक बनेंगे, कौन सा पद रहेगा हमारा। पहले तो लायक बनना पड़े ना, बाबा के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत लायक है ना। बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं सेवा करने के। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक नहीं है, मुफ्त अपना पद ही भ्रष्ट कर लेते हैं। बाबा तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं पतित पावन आइए, आकर सुखधाम का मालिक बनाइए। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कुछ तो सेवा करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं हम बच्चों को। वो कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को आग लग रही है, सामने परम उद्देश्य देखने से बड़ी खुशी रहती है। हमको ये बनना है, तो जब सामने हमारा लक्ष्य एकदम हमारे भीतर समा जाएगा कि हमको तो ये बनना ही है, तो फिर ये इस पुरानी दुनिया में क्या हो रहा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और बाबा कहते हैं कि इसको धो धा के जला उला के सब कचरा उचरा हटा के एकदम पवित्र दुनिया बना कर देंगे। तो सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी काम न हो। हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम कैसे कर सकते हैं। हम तो देवी देवता बन रहे हैं, तो हमसे कोई भी विकारी कृत्य नहीं हो सकता। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई नहीं करते। कमाई कितनी अच्छी है, घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को करानी है। घर बैठे ये सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते, एम ऑब्जेक्ट ही ये है, परम उद्देश्य ही है कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा हमें बनना है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। जब हाथ उठाने की बात हो तो बाबा कहते हैं एक भी चंद्रवंशी में हाथ नहीं उठाते। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं, इन पर समझाना है। हमको ऊंचते ऊंच पिता जो सुनाते हैं वही हम सुनाते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सेवा बहुत कर सकते हो। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सेवा का सबूत देना है। सेवा का सबूत देंगे तब हम हुए लायक।
ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी होनी चाहिए कि हर बंधन से मुक्त हो जाएं। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है कि एक बाबा की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। हाँ जी बाबा। अब परीक्षाएं और समस्याएं नजर ही नहीं आती है, वो तो बस मनोरंजन का खेल बनते जा रही है बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि इस पुरुषार्थी जीवन में नाटक अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। आओ आओ, तुमको हम देखते हैं, तुमको हम एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे और आप चलता कर देंगे। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है? कोई भी रास्ते पर चलना है तो अगल बगल नज़ारे तो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं नज़ारे ना हो तो मज़ा नहीं है, तो उनको आवाहन करो, आओ आओ सारे नज़ारों को देख लेते हैं। ये हो सकता है। बाबा कहते हैं ये है संभव है। हाँ जी बाबा, है संभव। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाबा की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। हाँ जी बाबा, बहुत 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 धन्यवाद बाबा। इतना श्रेष्ठ वरदान दिया बाबा ने कि जो साइड सीन जिसको बाबा कहते हैं, आसपास के नज़ारे कहते हैं, वो नज़ारे जो हैं वो नहीं हो तो कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं उसको आवाहन करो, वो आएंगे और उनको मनोरंजन की तरह देखो। और अगर उसमें करेक्शन करने लग गए तो उसी में बाबा से कनेक्शन छूट जाएगा और फिर मुरझाने लग जाएंगे। इसलिए करेक्शन नहीं, सिर्फ मनोरंजन। हाँ जी बाबा, क्योंकि हमें तो बस बाबा की याद में सीधे पार होना है। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जिसको हम पहले समस्या कहते थे, अब उसे समस्या का नाम ही नहीं देना है, उसकी संज्ञा ही बदल देनी है, तब तो हम विकर्म विनाश कर पाएंगे ना। और इतना श्रेष्ठ वरदान लेने के बाद, सदा विजयी बनने के बाद बाबा मुरली का उपदेश देते हैं, स्लोगन देते हैं कि मर्यादा के अंदर चलना मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ वरदान लेकर, ज्ञान मुरली के एक एक शब्दों को भीतर भरकर, अब वक्त है कि परमपिता के इसी अव्यक्त स्वरूप से एक इशारा भी पाया जाए, जो इस पूरे महीने में बाबा ने इशारा दिया है, अव्यक्त इशारा दिया है, उसकी श्रीमत दी है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और इस श्रीमत के अंतर आज के लिए बाबा जो इशारा दे रहे हैं वो है एकांतवासी, अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो, तो वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो।
ये है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाबा कहते निरंतर एकांत में रहना है, सदा स्मृति स्वरूप रहना है, अनुभवी मूर्त बने रहना है और वानप्रस्थी अवस्था में पहुंचना है हमें। तो ये गुड़ियों का खेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी छोटी बड़ी सूक्ष्म और विशाल बातों को अपने भीतर भरना है, अपने जीवन की दिनचर्या में आने वाली हर परिस्थिति में इन ज्ञान रत्नों को इस्तेमाल करना है। और बाबा ने आज तो कहा कि दिल खोल कर लुटाने हैं। एक एक ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है, जिसकी मिल्कियत हमें स्वर्ग में मिलेगी। तो दिल खोल कर लुटाना भी है, सेवा भी धूम से करनी है और ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने इस स्थूल शरीर में आना होगा ना। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जब कोई बच्चे, आज भी मुरली में बाबा ने इस बात को दोहरा दिया कि भाई कई बच्चे कहते हैं कि कब इस दुख की दुनिया से छूटें। बाबा कहते हैं पहले पुरुषार्थ करके अपना पद तो श्रेष्ठ बना लो। तो इसलिए अपना पद श्रेष्ठ बनाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करके, ज्ञान रत्नों को भीतर धारण करते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, आत्मिक स्थिति को पाने के लिए, अभ्यास करने के लिए लौटते हैं शुभकामनाओं और शुभ भावनाओं से भरपूर होकर अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।